हारिफ साहब, आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। अगर क्यों? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या बात है? जी, मामला बड़ा सेंसिटिव है। आपके साहबजादे को हमारे साथ थाने जाना होगा, क्योंकि जिस लड़की को ये कल हॉस्पिटल छोड़कर आए हैं, असल में वो रेप केस है। वो लड़की कैसी है? लड़की ठीक है, मगर देख ले, मामला नाजुक है। इसी सिलसिले में इनको थाने लेकर जाना है। देखिए, अगर आपने कोई तफ्तीश करनी है तो मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं है बताने को, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आरिफ, तुम खामोश रहो, मुझे बात करने दो। सबसे पहले ये बताइए कि आपने उस लड़की का बयान लिया है? जी जनाब, बयान ले लिए। तो क्या उस लड़की ने अपने बयान में हारिफ का नाम लिया? जी नहीं, हारिफ साहब का तो नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इसको हॉस्पिटल पहुंचाया है, तो इस सिलसिले में इनका बयान देना जरूरी है। देखें, जब उस लड़की ने अपने होश और हवास में बयान दिया है जिसमें मेरे बेटे का नाम कहीं नहीं आ रहा, तो आप हमें इस मसले में क्यों उलझा रहे हैं? देखिए सर, तफ्तीश का दायरा कार तो इसी तरह फैलता है। आप खुद समझदार भी हैं और जानते भी होंगे। मैं जमान ग्रुप ऑफ कंपनीज का CEO। सर, आप इसका पहले जिक्र करते ना। बेहतर है कि आप मामला यहीं खत्म कर दें और अपने लिए मजीद मुश्किलात ना पैदा करें। सर बहुत शुक्रिया। बस आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा जज्बाती हैं। उनको समझाएं कि इन तमाम मामला से दूर रहें, यही बेहतर है इनके लिए। कोई सड़क पे मरा भी पड़ा है तो इन तमाम मामला से दूर रहें। इसको तो मैं बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। आपके ताउन का शुक्रिया। आप जा सकते हैं। सर, तकलीफ के लिए माजरत। अल्लाह हाफिज। चलो रजा। हारिफ, ये बात कान खोलकर अच्छी तरह समझ लो। हमारे घर आज पुलिस पहली और आखिरी बार आई है। आइंदा ऐसा ना हो। यू गॉट इट? लेकिन बाबा, कैसे किसी को इस तरह? कोई बहस नहीं, सुधर जाओ। ये आखिरी बार नहीं, आइंदा ऐसा ना हो। और कल से अपना नंबर बंद कराओ और नई सिम खुलवाओ। लेकिन क्यों बाबा? जो कह दिया वो कह दिया, और कल शाम तक मुझे अपनी नई सिम से कॉल करना। जी बाबा। और तुम ये चाय किसके लिए लाए हो? साहब, वो मेहमानों के लिए। किसने कहा तुमसे चाय लाने को? साहब, उन्होंने खुद ही कहा था। और तुम ले आए? पता है तुम्हें पुलिस वालों का? हद हो गई है। कोई बात नहीं, खुदा बख्श। आपके बनाए हुए हाथों की चाय हम पी लेते हैं। ले जो। थैंक यू। अरे तुम बहुत बहादुर। अरे ऐसे राह चलते इंसानों की कौन मदद करता है? खुदा बख्श, ये बात आपने बाबा के सामने नहीं कहनी, वरना आपकी खैर नहीं है। जी मैं समझ गया। जुनैद भाई, मुझे अब समझ आई है कि हमारे मुल्क का सिस्टम क्यों नहीं ठीक हो सकता। क्योंकि यहाँ सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि हम लोग खुद बहुत बड़े करप्ट हैं। अरे मेरे भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों अपना खून जला रहे हो? बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। चाय बहुत अच्छी बनी हुई, चाय पियो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। What a surprise, Dr. Zara. How are you? I'm fine. How are you? I'm good to see you. Please बैठो. Thank you. कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिंगापुर से आई हो? मैं कल ही पहुंची हूँ। सोचा आज जाकर अपनी दोस्त से मिल लूँ। कहीं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दी? नहीं यार, बस एक पेशेंट की रिपोर्ट्स देख रही थी। Is everything okay? You look very serious. एक पेशेंट एडमिट हुई है। शी इज मेंटली एंड फिजिकली वेरी सिक। उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। शी ट्राइड टू कमिट सुसाइड, यू नो। क्या हुआ है? मुझे जरा डिटेल्स बताओ उसकी केस की। हाँ जरूर, क्यों नहीं।
दिस इज वेरी सैड। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? क्यों नहीं, मैं कल ही तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। श्योर, शायद मैं उसकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच सारा। माय प्लेजर। और बताओ क्या चल रहा है? न जाने वो लड़की कौन थी और अब कैसी होगी। कौन थे वो जालिम। काश कि मेरे बस में होता तो उन सबको एक एक करके मार देता। मुझे अस्पताल जाके उस लड़की का पता करना चाहिए। नहीं नहीं, इस तरह फिर मैं कहीं इस मामले में ना फंस जाऊं। खैर, वो जो कोई भी है अविश के जल्द रिकवर कर जाए।
अरे आपको क्या हुआ दिलावर भाई, इतने घबराए हुए क्यों हैं? सोच रहा हूँ कि अगर ईमान ने पुलिस में हमारा नाम ले लिया तो क्या क्या सबूत है उसके पास हमारे खिलाफ? पुलिस को सबूत चाहिए होते हैं किसी के भी खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और हमने तो जो कुछ किया बहुत एहतियात से किया, बहुत केयरफुली किया। उस लड़की को तो याद तक नहीं होगा कि उसके साथ क्या हुआ था, इसलिए अब आप ये सारी चीजें अपने जहन से निकाल दें और इजी हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लगता है मैंने लड़की को जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती की। इस बार नहीं, इस बार मुझे मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। कैसी गड़बड़? इतने अरसे से ये काम कर रहे हैं हम लोग, कोई पहली दफा तो नहीं था। वैसे भी आपने अच्छा किया अपनी माँ को गांव भेजकर। बेहतर इसी में ही है कि कुछ अरसा आप भी घर मत जाएं। हाँ, मैंने शिविर को बोल दिया कि जैसे भी वहां पे गड़बड़ हो मुझे फौरन इत्तला करे, लेकिन इस बार मामला नाजुक है। अब ये सारी चीजें आपको पहले सोचनी चाहिए। आप ही को पड़ी हुई थी उस लड़की से बदला लेने की। मामला इतना नाजुक नहीं है जितनी वो लड़की नाजुक है। आप फिक्र नहीं करें, जस्ट रिलैक्स। यहाँ पे डबल शिफ्ट्स में फिर काम कर रहे हैं हम लोग आजकल। बाकी मैं आपको उससे मिलवाती हूँ जिसके लिए मैं बहुत अपसेट थी उस पेशेंट के लिए ना। अच्छा
सिस्टर, जी डॉक्टर साहबा। यहाँ जो पेशेंट थी कहाँ है वो? जी डॉक्टर साहबा अभी तो यहीं पर थी, कहीं वॉशरूम में ना हो। चेक करें। मैं देख के आती हूँ। कहाँ चली गई होगी? यही होगी शायद, वॉशरूम में हो। डॉक्टर साहबा वॉशरूम में भी उनको देखा है, नजर नहीं आ रही, कहीं चली तो नहीं गई? क्या मतलब है आपका? मैंने आपको कहा था ना उन पे नजर रखने के लिए। हाउ केयरलेस यू आर। आप बाहर जाके चेक करें, बाहर कहीं होगी। जी मैं देख के आती हूँ। कहाँ गई होगी? बाहर कहीं होगी, मिल जाएगी। अब कौन आ गया भाई इतना तेजी में? ओ बीबी, ओ बीबी, ओ बीबी, कहाँ जा रही हो? वो साहब जी और बेगम जी घर पे हैं, वो उनसे कहें मेरी कुछ मदद कर दें, अल्लाह के नाम पे मुझे थोड़े पैसे बीबी कोई घर पे नहीं है, चलो जाओ चलो। आप एक दफा जाकर देखें तो सही, कहे कि तो देखें। किसको देखूं? कोई है ही नहीं घर पे, कह तो रहा हूँ तुमसे। दिलावर साहब तो होंगे ना घर। तुम दिलावर साहब को जानती हो?